हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और आज ये वीडियो लेक्चर मीडियन जो एक टूल है सेंट्रल टेंडेंसी का, उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने कोचिंग मेट्स या क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें। मीडियन जो क्लास 9th एंड 10th एंड अगर यदि आप क्लास 11th में हैं और आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है तो इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ऑप्शनल में भी अगर आपने अप्लाइड मैथ्स चूज़ किया है तो उसमें भी आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं, मैं आपको मीडियन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज़ हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के पहले इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6। तो सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आपके माइंड में ये बैठ जानी चाहिए बात कि आपको इसकी सॉर्टिंग करनी है इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ जैसे कॉमा से सेपरेटेड है सारे आइटम्स सीरीज़ के, तो आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं अरेंज कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये होगा 1, 2, 3, अगेन 3, 4, 5 एंड 6। आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सेपरेट फार्मूले हैं। तो यहाँ पे मीडियन जिसका सिंबल m है उसको कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला है n+1/2 टर्म। n मतलब कितने टर्म्स है, 7 + 1 8/2। 8/2 मीन्स फोर्थ टर्म। MCQs वगैरह में ज़्यादा आता है 10th और 11th में, 9th में ये 2 मार्कर में आ सकता है। तो फोर्थ टर्म आप देखिए 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजीशन का टर्म है, तो आंसर है 3। मीडियन आ गया 3। तो इस तरीके से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है ऑड नंबर ऑफ आइटम्स में। अब बात करते हैं इवन नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल कि 3, 7, 4, 5, 8, 1, 2, 7, 6, 2। तो इसको हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इसकी सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 1, 2, अगेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन 7, 8। पहले कितने टर्म्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हमने सॉर्टिंग इसकी कर दी, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इवन नंबर है, n टर्म्स मतलब इवन है, तो इवन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n+2/2 अपॉन में इस पूरे को 2 से डिवाइड करना है। तो n मतलब 10, 10/2 मीन्स फिफ्थ टर्म। n+2 मतलब 10+2 12, 12/2 सिक्स्थ टर्म। सिर्फ आपको n की जगह वैल्यू ही पुट करनी है /2। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 5 + 6 11 कर दिया, नहीं। फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 4। सिक्स्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 अपॉन में 2। 4 + 5 9, 9/2 इज 4.5। तो मीडियन है आपका
4.5। तो ये है इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका। याद रखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में ही आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना पड़ता है, और ये बात ध्यान देना होता है कि कितने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ये फार्मूला लगाना है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, एक है ना MCQ के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे ऑड नंबर में आपको बिल्कुल बीचों बीच नंबर देखना है, तो ये 3 नंबर एक तरफ, ये 3 नंबर एक तरफ, बीचों बीच कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये देखिए मीडियन आ गया। ये MCQ में हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हमें मीडियन निकालना है बीचों बीच, तो ये हमने 4 साइड कर दिए, ये 4 साइड कर दिए, बीच में तो 2 नंबर बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 4 + 5 9 होता है, 9/2 4.5, ये देखिए 4.5। तो इस तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। इंडिविजुअल सीरीज़ के बाद अब हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी यदि आपको डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कोई आपको सीरीज़ दी है साइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रीक्वेंसी दी है आपको 2 3 8 10 12 16 10 8 6। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको बताया था कि सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो सॉर्टिंग ऑफ अ डेटा, मीन्स आइदर कन्वर्ट इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में या चाहे जो अगला कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको बताऊँगा, तो आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। पहला जो फ्रिक्वेंसी है वही पहला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी रहेगा, बस। अब ऐसे टेढ़े में प्लस करते जाना है, 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 10 23 23 + 12 35 35 + 16 51 51 + 10 61 61 + 8 69 69 + 6 ये है 75। आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, आप करके देखिएगा, कैपिटल N वो भी 75 ही आएगा, जो लास्ट वाला CF होता है। ठीक है, और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मीडियन कैलकुलेट करना है, इसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग का झंझट नहीं होता। इसमें आपको CF निकालना है, और एक ही फार्मूला है कि N + 1/2 टर्म। यहाँ पे n स्मॉल n नहीं है, स्मॉल n का मतलब पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 75 + 1/2 75 + 1 76 76/2 कितना होता है 38 टर्म। अब 38 का मतलब यहाँ पे है, सबसे पहले CF पे नज़र घुमाइए। कहाँ पे? CF पे। ज़रा देखिए CF में 38 है क्या? नहीं है। क्या 38 से बड़ा नंबर है? हाँ, 51 है। अब ज़रा देखिए 51 की साइज़ क्या है, x क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं है। 51 का साइज़ क्या है? 7, तो आंसर हो गया 7। ये बस ध्यान देना है आपको। मैं फिर से दोहराता हूँ कि यहाँ पे ये फार्मूला लगाया, n की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 75 75 + 1 76 76/2 38 आ गया। अब इस 38 जो यहाँ पे आएगा टर्म, इसको CF में देखिए कि CF में 38 से बड़ा कौन सा है? 51 है। और 51 की फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, साइज़ देखना है, और वो है 7। हमेशा जो x होता है आंसर उसमें से ही मिलता है, तो 7 इसका मीडियन आ गया। ठीक है, ये है डिस्क्रीट सीरीज़ का। इसमें ज़्यादा आपको नहीं घुमाएंगे, कोई झंझट नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग का। आप तो इसको CF निकाल लीजिए और फार्मूला पुट कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट में आ रहा होता, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 38.2 है,
फिर भी 38.2 से बड़ा नंबर 51 ही है। 51 के सामने जो x है वो है 7 और 7 है यहाँ पे मीडियन। तो अब देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज मतलब ऐसी सीरीज, ऐसा डेटा का सीरीज जिसमें क्लासेस हों, क्लास इंटरवल्स हों फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल ये है क्लास और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लासेस मान लीजिए आपको दी हुई हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में भी बताया था कि सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहला वाला सेम 15, फिर ऐसे टेढ़े में प्लस करते जाइए। 15 + 20 35, 35 + 25 60, 60 + 24 84, 84 + 12 ये कितना हो जाएगा 96, 96 + 31 ये हो जाएगा 127, 127 + 71 198, 198 + 52 250, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले n/2 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए n + 1/2 मत कीजिएगा। n + 1/2 तो हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कर रहे थे और इंडिविजुअल सीरीज़ के ऑड वाले केस में कर रहे थे। यहाँ पे आपको n/2 निकालना है। n का मतलब वही फ्रीक्वेंसी का टोटल जो 250 होगा, फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो CF का लास्ट वाला होता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो यहाँ पे n क्या है 250/2 125 टर्म। अब 125 इसमें कहाँ देखें, मतलब बताया था आपको मैंने कि डिस्क्रीट सीरीज़ हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज़ हो, जो ये निकलता है उसको CF में ढूंढना है। इधर 125 तो नहीं मिलेगा, बट 125 से बड़ा नंबर है 127 और 127 के सामने है 50 to 60। बताया था कि ये वाले में से, साइज़ में से, क्लास में से ही आपको आंसर मिलता है। तो 50 to 60 ये आ गई आपकी मीडियन क्लास। तो लिख देंगे हम कि मीडियन क्लास हमारी निकल गई 50 to 60। अब 50 to 60 में कितने नंबर्स हैं? 50 हो सकता है, 51, 52, 53, 59 तक हो सकता है। तो फिर कौन सा होगा मीडियन? तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला दिया गया है m मीडियन = L + n/2 - CF/F × हाइट या क्लास साइज। ध्यान दीजिएगा, अब 50 to 60 हमारी क्लास है, उसका लोअर लिमिट ये होता है, लोअर लिमिट ये होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है 50, तो 50 हो गया लोअर लिमिट। n क्या था भाई 250, या यूँ कह सकते हैं n/2 की वैल्यू ही आपने निकाल ली है 125। तो यहाँ पे n/2 की वैल्यू 125 माइनस CF। अब बच्चा क्या सोचेगा कि भैया मीडियन क्लास तो ये है, CF 127 लेना है। नहीं, CF आपको ऊपर वाला लेना पड़ता है, जस्ट 96। तो यहाँ पे CF 96 लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे CF वही वाला ले लिया आपने मीडियन क्लास का 127, तो 125 में से 127 ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। ये गलती नहीं कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपॉन में फ्रीक्वेंसी आपको उसी क्लास की लेनी है, वो ऊपर की मत ले लेना। 31 है फ्रीक्वेंसी, तो अपॉन में 31 × 10, तो 50 + 125 - 96 ये हो जाएगा 29। अपॉन में है 31 × 10, 50 + अब 50 + 29 नहीं करना, बॉड मास लगाना। 29 × 10 290/31। अब 50 + 290/31 होता है 9.35। तो आंसर आ गया आपका, मीडियन आ गया 59.35। एक बात याद रखिएगा, ये जो 59.35 है
ये 59.35 आपका इसी क्लास के बीच में है, देख लीजिए 50 to 60 में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मीन्स आप गलत कर रहे हैं। तो ये है आपका मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज़। मेन तो आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब थोड़े एडिशनल क्वेश्चन कर लेते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। नेक्स्ट कंटिन्यूस सीरीज़ का ही क्वेश्चन जिसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 30 to 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50। इसकी फ्रिक्वेंसी भी दी है आपको 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11, 5। ये आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस कर सकते हैं इसमें, क्या कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है पहली क्लास का वो लोअर लिमिट नहीं है अगली क्लास का। मतलब ये कौन सी सीरीज़ दी हुई है आपको? इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूसिव सीरीज़ को सबसे पहले कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। और वो कैसे करेंगे देखिए। तो फिर से आपको अपना क्वेश्चन मोल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना है? लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। तो 11 में से 0.5 गया 10.5, 16 में से 0.5 गया 15.5, 21 में से 0.5 गया 20.5, 26 में से 0.5 गया 25.5। बस आपको यही करते जाना है। लोअर लिमिट में से आपको 0.5 घटाते जाना है। और जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में आपको 0.5 प्लस करना है। सब में 0.5 प्लस कीजिए। 15 प्लस 0.5 15.5, 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5। ठीक है, फ्रिक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं है। 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11, 5। फिर आपको पता है सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होता है आगे बढ़ने के लिए? CF निकालना। CF कैसे निकालते हैं? पहला सेम रहता है। 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 26 56, 56 प्लस 35 ये होगा 91, 91 प्लस 22 113, 113 प्लस 11 124, 124 प्लस 5 129। और F का भी टोटल मतलब क्या है? 129। फिर आप जानते हैं कि आपको M मीडियन निकालने के लिए n/2 करना पड़ता है। और n मतलब 129/2, 129/2 ये आएगा आपका 64.5 टर्म। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको देखते हैं। कहाँ ढूंढते हैं इसको? CF में। ज़रा देखिए 64.5 से बड़ा नंबर यहाँ पे 64.5 से बड़ा नंबर है 91। तो आपकी जो मीडियन क्लास आ गई वो है ये। तो मीडियन क्लास आ गई 30.5 to 35.5। ठीक है, तो हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं फिर कंटिन्यूस सीरीज़ में। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब लोअर लिमिट यहाँ पे ये रही 30.5, n/2 हम निकाल चुके हैं 64.5। CF 91 नहीं लेना, इसके ऊपर वाला लेते हैं 56। फ्रीक्वेंसी वही वाली लेनी है, वो मत ऊपर की ले लीजिएगा। हाइट कैसे निकालते हैं? 35.5 माइनस 30.5 ये कितना आएगा? 5। ठीक है, तो ये कैंसिल कर रहा हूँ। 5 7 जा 35, 30.5 प्लस 64.5 में से 56 गया तो ये आएगा 8.5/7 बचा। 30.5 प्लस 8.5/7 होता है 1.2
और 30.5 प्लस 1.2 हम करेंगे तो आएगा 31.7 आपका मीडियन क्लास। आप देख सकते हैं कि 31.7 किसके बीच में आ रहा है, 30.5 और 35.5 के बीच में ही आ रहा है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि भाई जो इंक्लूसिव सीरीज़ है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। कैसे, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 रिड्यूस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ मतलब जो अपर लिमिट है पहली क्लास का वो लोअर लिमिट अगली क्लास का नहीं है, जबकि एक्सक्लूसिव में देख लीजिए जो अपर लिमिट है पहली क्लास का वो लोअर लिमिट है अगली क्लास का। ये देखिए ये सेम हो रहा है, अपर लिमिट पहले का और लोअर लिमिट बाद का सेम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। और फिर अब बताता हूँ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 10, ये वाली मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है तो इसको F1 मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 1। ये है 25, ये है 30, यहाँ की भी मिसिंग है तो इसको मान लेते हैं F2। आप X और Y भी लेट कर सकते हैं, और ये है 10। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें CF निकालना है। एक और जानकारी इधर दे रखी है कि जो N है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है 100, और जो मीडियन है जो हम निकाल रहे थे अब तक वो आपको दिया हुआ है 30। तभी हम ये फ्रीक्वेंसी 1 और ये फ्रीक्वेंसी 2 जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो CF कैसे निकालेंगे, सबसे जो F और CF पहले के रहते हैं वो सेम, अब बस प्लस कर देना है। 10 में F1 प्लस किया 10 प्लस F1, फिर 10 में 25 प्लस किया 35 प्लस F1, फिर 35 में 30 प्लस किया 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 में F2 प्लस किया 65 प्लस F1 प्लस F2। डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, ऐड नहीं हो सकते। फिर 65 प्लस F1 प्लस F2 में 10 प्लस किया तो 75 प्लस F1 प्लस F2। यहाँ पे N का टोटल जो F है, जो N टोटल है वो आपको 100 दिया हुआ है, और आप ये जानते हैं कि जो CF का लास्ट वाला होता है वही N का टोटल भी होता है, F का टोटल भी होता है। तो यहाँ पे 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 100, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू ये 75 उधर जाके ट्रांसपोज हो गया और ये आ गया 25। ये पहली इक्वेशन आपको मिल गई जो आपकी हेल्प करेगी टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम m निकालते हैं n/2 करके। n कितना दिया हुआ है आपको, n एक तो ये है और एक 100, तो 100 ही ले लेते हैं। 100/2 यह आएगा 50। 50 हम कहाँ ढूंढते हैं, अब एक्चुअली देखिए यहाँ पे जैसे आप ढूंढेंगे CF में कि भैया 50 से बड़ा कौन सा है, तो वो तो पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो हम मदद लेंगे यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन की M30 मीडियन 30 कि मीडियन 30 है तो वो किस क्लास में आएगा, 20 to 30 में कि 30 to 40 में। ये आएगा 30 to 40 में। क्यों, क्योंकि 20 to 30 में हम अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे, 30 to 40 में हम लोअर लिमिट काउंट करेंगे। तो 30 to 40 में आएगा, तो यहाँ पे मीडियन क्लास आपकी निकल गई 30 to 40। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे ये 50 आ गया है, 50 से बड़ा नंबर ढूंढने, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि मीडियन 30 है, मीडियन 30 मतलब किस क्लास में आएगा, तो क्लास तो ऐसे ही पता पड़ गई आपको कि मीडियन क्लास 30 to 40 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L लोअर लिमिट 30, n/2 हम निकाल चुके हैं 50। जो क्लास होती है इसके ऊपर वाला होता है CF 35 प्लस F1। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो आप गलती करेंगे। अपॉन में फ्रीक्वेंसी 30 इंटू H मतलब जो साइज़ है 40 माइनस 30 10, और मीडियन आपको दिया हुआ है 30, और ये 30 और 30 ट्रांसपोज होके 30 में से 30 गया 0, ये 0 से 0 कैंसिल। 50 माइनस ये ब्रैकेट ओपन करना आप जानते हैं, 50 माइनस 35 ये होता है 15। F1 इधर ले आए, ट्रांसपोज कर लिया, F1 की वैल्यू आ गई 15। अब हमें F2 भी निकालना है, तो ऐसे लिखिए पुट
F1 इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 25। F1 की वैल्यू अगर 15 है तो F2 की क्या होगी? तो F2 की वैल्यू होगी 10। याद रखिएगा, जो फ्रिक्वेंसी है वो एक कंप्लीट नंबर होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। कैसे? ये कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर आपका फ्रिक्वेंसी का आंसर इस तरीके से आ रहा है मतलब आप गलती कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेनेशन है, समझ आया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है, और इसे शेयर करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।